आज हम आपको बताएंगे कि पूजा करते समय आंखें नम क्यों हो जाती हैं, आंखों से आंसू क्यों आते हैं और नींद और उबासी और छींक क्यों आती है, उसके कारण और उपाय। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी। आज हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पूजा करते समय आंखें नम, आंसू आना, नींद और उबासी, छींक आने का कारण और उपाय। जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो किस तरह से हमें यह पता चल पाएगा कि हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं। पूजा के समय कुछ लोगों को नींद या उबासी अधिक आती है, तो किसी के साथ कुछ और होता है। पूजा करते समय लोगों को होने वाली परेशानियों के निम्न कारक होते हैं और बहुत ही प्रश्न खड़े कर जाते हैं, जैसे कि पूजा के समय जमाई क्यों आती हैं, पूजा करते समय नींद क्यों आती है, पूजा करते समय आंसू क्यों आते हैं। तो बंधुओं, सवालों को टटोलने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जिस भी भक्ति भाव से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, क्या उसे स्वीकार कर लिया जाता है या नहीं। तो हमारी पूजा सफल भी होती है या नहीं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव स्वीकार होती है। जब भी कोई पूजा पाठ का कृत्य किया जाता है, उस समय पूजा स्थान के आसपास का दायरा पॉजिटिव की भावेश में समा जाता है। स्वयं आप में भी एक पॉजिटिविटी आने लगती है और कई प्रकार की खुशी का अनुभव करने लगती हैं। तो बंधुओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी कभी आप अपने इष्ट देव के सम्मुख कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप अपने हृदय की भक्ति भाव से अपने इष्ट में खो जाते हैं और जल रही दीपक की ज्योति धीरे धीरे बहुत ही सुंदर रूप में स्थित हो जाती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करती हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने का भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा का होना, पूजा के फलस्वरूप हृदय की आंतरिक सफाई, हृदय के केंद्र में छिपे ऐसे विचार जो आप सामने नहीं लाना चाहते, जिसके प्रकटीकरण से आपको दुख की अनुभूति होती है। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय के नम हो जाया करती हैं। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ बोझ लगने लगता है, जिसमें आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहती, भजन नहीं सुनना चाहती, आरती नहीं गाना चाहती, आप पूजा करने बैठती हैं तो आपका शरीर बहुत भारी होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है और पैर दुखने लगते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। उसका समाधान। तो बंधुओं, ऐसे में जो व्यक्ति नकारात्मक लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगने लगती है, उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जैसे कि टेलीविजन पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुने, सीडी आदि पर धार्मिक आरतियां और भजन सुने। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर की क्लीनिंग होने लगेगी और उससे आध्यात्मिक शुद्धि भी होगी। धूप या अगरबत्ती का धुआं आपके आराध्य की ओर जाना। तो बंधुओं, यदि आप देखते हैं कि धूप आदि का धुआं और गंध आपके मंदिर में रखी प्रतिमा या छवि की ओर आकर्षित हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा स्वीकार की जा रही है, वह ईश्वर तक पहुंच चुकी है। अपने घर में विशेष त्योहारों पर साफ सफाई करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि घर की साफ सफाई के साथ साथ आप में भी बदलाव आने लगता है। ऐसे समय में की जाने वाली पूजा आप में एक खुशी सी भर जाती है कि घर के साथ साथ आपका हृदय भी महकने लगता है। एक अन्य बात जो महसूस होती है, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं, जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, जो हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोच कर बैठते हैं, लेकिन पूजा में विचार अपने आप आने लगते हैं। तो बंधुओं, इसका समाधान, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी परेशानी है तो उसे बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर में 2 लौंग डाल दें और उसका धुआं दिन में एक बार ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। समय चाहे कोई भी हो, इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और आपके आसपास सकारात्मकता का माहौल बनने लगेगा
और आप में भी पॉजिटिविटी खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो नहा धोकर साफ सफाई धुले हुए कपड़े पहने। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वह आपसे दूर चली जाएगी और शुद्ध विचार का समावेश आप में होने लगेगा। शरीर और घर की शुद्धि करने से जो विचार नहीं आने चाहिए, धीरे धीरे वास्तव में वो एकदम से ही नहीं लेकिन काफी हद तक वो कम होते चले जाते हैं और आंखों का नम हो जाना, आंसू आना, उबासी आना भी बंद हो जाएगा और आप प्रगति करते चले जाएंगे। तो बंधुओं, ये थी आपके लिए वो जानकारी जो पूजा के समय आपकी आंखें नम क्यों होती हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों आते हैं, आपको उबासी क्यों आती है, आपको छींक या कोई भी अन्य कारण क्यों होता है। तो बंधुओं, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप तक हमारी दी गई हर जानकारी पहुंच सके। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपके जीवन में हर परेशानी से छुटकारा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो जय माता दी, जय श्री श्याम।